अध्यात्म शरण। जैसे महान वैज्ञानिक शोध करने के लिए आपको विज्ञान में बैचलर्स या मास्टर्स करनी पड़ती है, वैसे ही अष्टावक्र गीता जैसे महान अध्यात्म ग्रंथ को पढ़ने से पहले आपको अध्यात्म की प्रारंभिक पुस्तकों को अच्छे से जानना और समझना होगा। यदि आपने अध्यात्म की प्रारंभिक पुस्तकों को अच्छे से पढ़ा या जाना नहीं है तो कृपया करके इस वीडियो को ना देखें, यह आपके लिए घातक हो सकता है। अध्यात्म शरणम। अथ श्री अष्टावक्र गीता। श्री जनक उवाच कथं ज्ञानम् अवाप्नोति कथं मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यं च कथं प्राप्तम् एतद् ब्रूहि मम प्रभो। श्री अष्टावक्र उवाच मुक्तुम् इच्छसि चेतात विषयान् विषयवत्यज क्षमा अर्जव दया तोष सत्यं पीयूषवद भज। न पृथ्वीं न जलं नाग्निं वायुर्धो वा भवान् येषां साक्षिणाम् आत्मनं चिद्रूपं विद्धि मुक्तये। यदि देहं पृथक्कृत्य च इति विश्रामय तिष्ठसि अधुनैव सुखी शान्तः बन्धमुक्तो भविष्यसि। न त्वं विप्रादिको वर्णः नाश्रमी नाक्षगोचरः असंगोऽसि निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भव। धर्माधर्मो सुखं दुःखं मानसानि न ते विभो। न कर्तासि न भोक्तासि मुक्त एवासि सर्वदा। एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा। अयमेव हि ते बन्धः द्रष्टारं पश्यति इतरम्। अहं कर्ते अहमानम् महाकृष्णा हि दंशितः नाहं कर्तेति विश्वास अमृतं पीत्वा सुखी भव। एको विशुद्ध बोधोऽहम् इति निश्चित वह्निना प्रज्वाल अज्ञान गहनम् वित्तशोकः सुखी भव। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पित रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंदः सबोधस्त्वं सुखं भव। मुक्ताभिमानी मुक्तो हि बद्धो बद्ध्वभिमान्यपि
किवदन्ति सत्येयम् यामतिः सा गतिर्भवेत्। हम लोग ने यहाँ तक किया। कैसे गतिमान हुआ है अष्टावक्र संहिता? राजऋषि जनक प्रश्न पूछते हैं कि मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। उस क्रम में अष्टावक्र बताते हैं कि मुक्ति प्राप्त करने का जो साधन है वो ज्ञान और वैराग्य इत्यादि ये सब बातें गौण हो चुकी हैं। तुम जिसे प्राप्त करना चाहते हो वो पहले से ही तुम्हें प्राप्त है। यह वैसा नहीं है जैसे कोई चीज हम कर्म से प्राप्त कर सकें। दो तरह की प्राप्ति है जगत में, एक प्राप्तस्य प्राप्ति, दूसरा अप्राप्तस्य प्राप्ति। प्राप्तस्य प्राप्ति अर्थात जो पहले से प्राप्त है उसे प्राप्त कर लेना। अप्राप्तस्य प्राप्ति जो पहले से तुम्हें प्राप्त नहीं है उससे प्राप्त करना। बड़ा विचित्र लगता है, जो पहले से प्राप्त है उसे हम भला कैसे प्राप्त करेंगे, वो तो पहले से प्राप्त ही है। जैसे हमारे उपनिषद में एक कथा है, को दशम, शायद सुने होगे तुम लोग कभी। को दशम उपनिषद में कथा है कि 10 शिष्य अपने गुरु के आश्रम से निकले भ्रमण करने के लिए। बीच में एक विशाल नदी आई। तो सारे जितने भी थे 10 के 10 मित्रगण, शिष्यगण, उन्हें तैरना आता था। तो सब लोगों ने नदी को क्रॉस किया तैर के। जब नदी क्रॉस किया, 10 बाहर निकल के सामने आए नदी से बाहर, तो उसमें से सब लोग बुद्धिमान थे। 10 के 10 बहुत बुद्धिमान थे, हमारे और तुम्हारे जैसे महामेधावी, बहुत ज्ञानवान, बहुत पढ़े लिखे हुए, हर तरह का ज्ञान उनके पास था। गिनती जानते थे वो, अरिथमेटिक जानते थे, अलजेब्रा जानते थे, सब कुछ जानते थे वो। बोले कि हम लोग आपस में देख तो ले कि सब लोग 10 आगे हैं या नहीं आए हैं। तो एक खड़ा हुआ गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोला कथम दसम, कथम दसम, 10वां कहाँ गया? तो दूसरा, रुको, तुमको ठीक से गिनती नहीं आती है, हम ही गिनते हैं सबको। वो बेचारा गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब वो 10 के 10 गिनना शुरू किए और 9 पर आके रुक जाते थे। बोलते अरे 10वां किधर गया, 10वां किधर गया। और वो 10 बैठ के वहाँ पर रुदन करना शुरू किए कि हमारा जो 10वां मित्र था वो पानी में डूब गया, बेचारा मर गया। तो उनका विलाप सुनकर आसपास में जो ऋषिगण उपस्थित थे उस वन में, वो आए। बोले क्या करते हो भाई, क्यों रोते हो? बोले क्या बताएं, हम लोग 10 आदमी उस तरफ से क्रॉस कर रहे थे मित्रगण, 10वां हमारे में से गुम हो गया, चला गया, इस पानी में डूब गया। हम लोग उसी का रुदन बना रहे हैं, शोक से संतप्त हैं, पीड़ा से भरे हुए हैं। तो उस ऋषि ने कहा कि जरा गिनना प्रारंभ करो, कोई एक खड़ा होकर गिनोगे तो। जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पहुंचा, तो जो उंगली 9 पर रखे हुए था, ऋषि ने उस उंगली को पकड़कर कहा दशम इति दशमः। ओ अहम दशम, अहम दशम। अभी 10वां है, वो क्या कहीं बाहर से आया? नहीं, ये उसे पहले से प्राप्त था, बस उसका बोध उसे नहीं था कि मैं ही 10वां हूं।
यह प्राप्तस्य प्राप्ति। अब यदि वो कोई कर्म करे या ना करे तब भी वो 10वां रहेगा, क्योंकि वो पहले से उसे प्राप्त है। तुम कुछ करो या ना करो, तुम तो रहोगे। डेकार्ट एक बहुत बड़ा फिलोसफर हुए हैं पश्चिम में, उनका एक स्टेटमेंट था, हमेशा उसको कोट करते हैं, कोजिटो इर्गो सम, कि और कुछ हो या ना हो मैं तो हूं। तुम इससे डिनाई नहीं कर सकते। तुम कुछ करो या ना करो तुम तो हो, तुम्हारा अस्तित्व तो है। हाँ, तुम्हें उस अस्तित्व का अभी एहसास नहीं है, अनुभव नहीं है, बस इतना ही अंतर है। सो ये जो प्राप्ति है वो प्राप्तस्य प्राप्ति है, पहले से तुम्हें प्राप्त है। अप्राप्तस्य प्राप्ति क्या है? जो हम लोग कर रहे हैं सुबह से लेकर रात तक। हम वकालत शुरू करते हैं, कोई व्यक्ति गिटार बजाता है, कोई व्यक्ति स्कूल चलाता है। ये उसने जो उससे प्राप्त पहले से नहीं था, उसने उसको कर्मों से प्राप्त किया। अब यदि कर्म करना छोड़ देता है, स्कूल स्थापित हो गया, अब जितने भी लोग हैं स्कूल के, उस सब आकर के वहाँ स्कूल में आके बैठ जाएं कि अब तो हमें प्राप्त हो गया, अब हम कुछ नहीं करेंगे। तो बच्चे आएंगे, गार्जियन लोग वहाँ पर बाहर छोड़ने के लिए, कोई उसको ग्रहण करने वाला भी नहीं रहेगा, न कोई पढ़ाने वाला रहेगा। सब लोग उसको चुपचाप बैठे रहेंगे एक दूसरे का चेहरा देखते हुए। कितने दिन तक स्कूल रहेगा? शायद 1-2 दिन रहे, तीसरा चौथा दिन जो बाहर गार्जियन आएंगे बच्चियों को लेकर के, वही सबको ठोक पीट करके स्कूल से बाहर कर देंगे। स्कूल समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अप्राप्तस्य प्राप्ति है, जिसे हमने कर्म से प्राप्त किया है, यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो वो छीन हो जाएगा, विलीन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझना। यदि हमने कुछ चीज का संग्रह किया है जो हमारा नहीं है, यदि हमने अपने कर्म से किसी चीज को प्राप्त किया है, तो उसे पुनः कायम रखने के लिए भी हमें लगातार कर्म करने की जरूरत पड़ेगी। अप्राप्तस्य प्राप्ति में जिसको हमने प्राप्त किया है वो तभी तक हमारे पास रहेगा जब तक हम उसके प्राप्ति की चेष्टा को करते रहेंगे। हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, इस आज़ादी के बाद भी इस आज़ादी को कायम रखने के लिए हमारे भारत को सेना रखनी पड़ेगी, प्रशासन रखना पड़ेगा, जुडिशरी न्यायपालिका रखनी पड़ेगी, संसद रखना पड़ेगा, ये सब कुछ होना पड़ेगा, तब तुम्हारा भारत जो प्राप्त किया है आज़ादी वो कायम रह सकेगा। सब कुछ को छोड़ दिया जाए, ना कोई सेना रहे हमारे देश में, न कोई व्यवस्था रहे हमारे देश में, कितने दिन तक हमारा देश आज़ाद रहेगा? तुरंत गुलाम हो जाएगा। वैसे किसी देश का जिसके पास हमसे बेहतर सेना है, हमसे बेहतर व्यवस्था है। अर्थात जो अप्राप्त है उसे हम प्राप्त करने के लिए जो चेष्टा करते हैं, उस चेष्टा को लगातार बनाए रखना होगा अनेक अनेक रूपों में, तब जो हम प्राप्त किए हैं वो हमारे पास रहेगा। यह है अप्राप्तस्य प्राप्ति ही। अष्टावक्र कहते हैं कि यदि तुम ध्यान करके, जप करके, हवन करके, यज्ञ करके ईश्वर को प्राप्त करते हो, यदि इन कर्मों से ईश्वर प्राप्त किया जा सकता है, तो जब ये कर्म करना तुम छोड़ दोगे ईश्वर लुप्त हो जाएगा। यदि हम साधना से उसे प्राप्त कर सकते हैं, तो जब साधना हम छोड़ेंगे तो फिर वो हमारे लिए अप्राप्त हो जाएगा। इसलिए वो घोषणा करते हैं कि तुमने अभी तक क्या समझा था कि हम 5 प्रकार का कार्य करेंगे तो हमें वो प्राप्त होगा। बोले कि नहीं, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं कि तुम कुछ करो, क्योंकि वो प्राप्तस्य प्राप्ति है। तुम्हारे अंदर सिर्फ बोध की जरूरत है कि तुम वो निराकार विशुद्ध चेतना हो जो सर्वव्यापक है। उससे प्राप्त करने के लिए
तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल भी नहीं है। तुम जो भी करोगे वो बाधा ही उत्पन्न करेगा। वो जो 10 व्यक्ति खड़े थे जो आपस में गिनती कर रहे थे, वो बोलते कि मैं 10वां को खोज के रहूंगा, और 10 के 10 बैठ के प्राणायाम करना शुरू करते, ध्यानस्थ हो जाते, जप करना शुरू करते, बोलते नहीं हम एकादशी करेंगे, 41 दिन उपवास रखेंगे, छठ पूजा करेंगे, दुर्गा आराधना करेंगे, मक्का मदीना जाएंगे, कुछ भी करते वो 10 को 10 और गिनना शुरू करते, 9 पर आकर अटक जाते। क्या होता? उन्हें उसके लिए क्या किसी प्रकार की चेष्टा की जरूरत थी? मात्र सिर्फ एक बोध की जरूरत थी कि मैं ही 10वां हूं। अभी तक अष्टावक्र यहां तक जनक को बताए हैं। तब से शुरू होता है 12वां श्लोक। क्या बोलते हैं अब उसके बाद? आत्मा साक्षी विभु पूर्णा एको मुक्त चिद अक्रिय असंगो निष्प्रिय शांतो भ्रमात् संसार वान इव। अब आत्मा शब्द का प्रयोग बहुत मुश्किल से करते हैं अष्टावक्र, क्योंकि अभी तक जिस कालखंड में वो बात कर रहे हैं महाराज अष्टावक्र, उस कालखंड तक आत्मा एक तकनीकी शब्द हमारे भारतीय संस्कृति का हो चुका था। वो इसका प्रयोग करना नहीं चाहते, लेकिन चूंकि इसका प्रयोग किया जा चुका है पहले, ब्रह्म शब्द का, आत्मा शब्द का, परमात्मा शब्द का, विभु शब्द का, वो उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आत्मा का प्रयोग करते हैं तो उसके विषय में 10 अलग अलग संकेत करते हैं। ध्यान रहे, यहाँ जो शब्द है आत्मा के साथ में, ये आत्मा की परिभाषा नहीं है। यह सजेस्टिव इंडिकेशन है कि आत्मा ऐसा है, इस पर तो चिंतन करो, विचार करो। यह आत्मा को परिभाषित नहीं किया जा रहा है। यह संकेत है, जैसे कोई पूछे तुमसे कि चंद्रमा कहाँ है, और तुम उंगली के से इशारा करो, वो देखो आकाश में वहां जो गोल गोल सफेद सफेद श्वेत श्वेत चमक रहा है आकाश में, वही चंद्रमा है। तो तुम्हारे हाथ का इशारा जो आकाश की तरफ है, क्या ये चंद्रमा की परिभाषा है? नहीं। और कोई व्यक्ति इस हाथ को पकड़ ले तुम्हारे, अच्छा तो चंद्रमा एक हाथ लंबा और अंगुली सीधा किया हुआ, यही चंद्रमा है। और कोई दूसरा व्यक्ति जिससे तुम पूछो कि भाई चंद्रमा कहाँ है बताओ, तो उसके पास एक छड़ी है, ऐसे ही वो छड़ी से दिखाई, देखो वो देखो चंद्रमा दिखता है। उससे संकेत किया छड़ी से। तो जिसने छड़ी के संकेत को समझ लिया, वो उससे लड़ने लगा कि देखो कभी भी चंद्रमा एक हाथ की लंबाई उंगली सीधा किया हुआ नहीं हो सकता, वो केवल छड़ी ही हो सकता है जो चंद्रमा है। और किसी तीसरे ने कहा कि देखो ये फोटो देखते हो आकाश का चित्र, अभी हमने खींचा है टेलीस्कोपिक फोटो से, कैमरा से, ये चंद्रमा ऐसा है। तो तीसरा आदमी लड़ने लगा कि नहीं, न वो लकड़ी के छड़ी से देखा गया हुआ संकेत किया हुआ है, न हाथ से देखा हुआ है, वो चित्र रूपक है। ये तीनों ही नहीं समझे हैं। क्योंकि हाथ से दिखाना भी इशारा है, छड़ी से दिखाना भी इशारा है, और फोटो दिखाना भी इशारा है। ये तीनों ही चंद्रमा नहीं है। उसी प्रकार जब हमारे वेद में, हमारे उपनिषद में, हमारे गीता में, हमारे कुरान, हमारे पुराण, हमारे बाइबिल, हमारे धम्मपद, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में यदि ईश्वर के बारे में कुछ कहा जाता है तो उन्हें परिभाषित नहीं किया जा रहा।
वो संकेत है कि इस प्रकार से आप समझने का प्रयास करें, क्योंकि तुम जिसको समझ सकते हो उस भाषा में उसे समझाना है जो तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारी बुद्धि की जो सीमा है, उस सीमा के अंदर जो जा सकता है उसमें हमको ये बताना है जो उस सीमा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ये परेशानी है। तुम हिंदी ही जानते हो और मुझे जो समझाना है वो केवल और केवल चाइनीज भाषा में समझाया जा सकता है, और हिंदी में ऐसा कोई शब्द नहीं जो चाइना के उन शब्दों को बिल्कुल सही सही रूपांतरित कर सके, समझा सके। तो हम जो हिंदी में तुम जानते हो उसी भाषा में तुमसे बात करेंगे ना। हमारे पास व्यवस्था है, मजबूरी है। तो ये शब्द वही हैं जो हमारे हिंदी और संस्कृत के शब्दकोश के हो सकते हैं, लेकिन इससे हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते जो अनिर्वचनीय है, जो निर्गुण है, जो निराकार है, जो निरपेक्ष है, जो कहा ही नहीं जा सकता, जो मन और बुद्धि से बाहर है। यहाँ पर उन्होंने 10 संकेत दिए हैं अष्टावक्र ने कि आखिर वो जिसको हम निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा कह रहे हैं, आखिर कैसे समझें उसको हम लोग कि क्या है वो। सबसे पहला बोलते हैं क्या? साक्षी। वो साक्षी है। हम लोग ध्यान में जाकर क्या देखते हैं कि हम विटनेस हैं। कल हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे विद्युत सिर्फ साक्षी है, उसकी उपस्थिति मात्र पंखा को गतिमान कर देती है, उसकी उपस्थिति मात्र बल्ब से प्रकाश निश्चित करने लगती है, लेकिन स्वयं विद्युत इलेक्ट्रिसिटी न तो प्रकाश देती है और न ही वो पंखा से हवा देती है। उसको कोई मतलब नहीं। यदि ऑटोमेटिक मशीन है कटर का जो काटता है अलग अलग वृक्ष को, उससे तुम किसी की हत्या भी कर दो तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी जिम्मेदार नहीं है। वो भी वहाँ उतना ही सहयोग कर रहा है काटने में जितना सहयोग वो किसी हॉस्पिटल में कर रहा है किसी को जीवन दान देने में। वहाँ पर केवल साक्षी के रूप में वो खड़ा है। उसी तरह तुम्हारे अंदर जो चैतन्य है, हमारे अंदर जो चैतन्य है, जो सर्वव्यापक है, फैला हुआ है, वो सिर्फ उपस्थित मात्र है। वो सिर्फ विटनेस है, साक्षी है। उसका और कोई किसी प्रकार का संग नहीं है किसी के साथ। कि पहला सजेस्टिव वर्ड है, संकेत सूत्र है तुम्हारे ध्यान के अंदर ऊंचाई तक जाने के लिए। तो तुम बैठते हो मेडिटेशन में तो तुम देखोगे अपने आप को कि हम साक्षी हैं, हम साक्षी हैं, हम साक्षी हैं। पहला, उससे भी नहीं मन भरा, तुम उसके बाद भी तुम कंपित हो, चंचल हो, तो लगा कि मैं साक्षी हूं, अर्थात मैं ही साक्षी हूं। किसका? अपने इस पूरे शरीर का। तो हम अपने ही शरीर से बाहर होकर अपने शरीर को अपने से भिन्न कर लिए। तो लगा कि हम कहाँ हैं? शरीर मेरा उपकरण है जिससे हम काम कर रहे हैं, और हम इस शरीर के साक्षी हैं। ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम काम करते हैं। यानी कि हम शरीर में व्याप्त हैं और शरीर के बाहर उसके आसपास व्याप्त हैं। बस यही मेरी सीमा है। बोले नहीं, विभू, न केवल मैं अपने शरीर का साक्षी हूं, बल्कि इस जगत में एक कणिका जहां कहीं भी उपस्थित है, मैं उस सभी का व्यापक अस्तित्व कण हूं। मैं सब जगह व्याप्त हूं, मैं विभू हूं। अर्थात न केवल मैं अपना ही साक्षी हूं, बल्कि जगत के तमाम संरचनाओं का, तमाम घटनाओं का, तमाम वस्तुओं का मैं सब जगह व्याप्त होकर मैं साक्षी हूं। तो पहली साक्षी स्थिति क्या हुई कि हमने अपने आप को देखा, कि हम खुद अपने आप से बाहर आके खुद अपने आप को देखा, केंद्र में हम हैं केवल। दूसरी स्थिति कि केवल हम अपने ही अंदर नहीं, पूरे जगत में व्याप्त हैं हम विभू हैं। तो जब हम सब जगह व्याप्त हैं, हर जगह हैं, अर्थात हम प्रणय के रूप में भी हैं, और जैसे प्रणय का रूप समाप्त होता है फिर हम शिल्पी के रूप में भी हैं, फिर हम प्रिया के रूप में भी हैं, फिर हम विक्की के रूप में भी हैं,
ऐसे ऐसे करके फिर हम कुर्सी भी हैं, टेबल भी हैं, ऐसे सब जगह अलग अलग हम व्यापक हैं, फैले हुए हैं। अर्थात हम अलग अलग खंडों का समूह है, अलग अलग पिंडों का समूह है। ऐसा भ्रम हो सकता है हमें। हम देखिए केवल अपने ही साक्षी नहीं, हम सर्वव्यापक हैं, तो हम कुर्सी भी हैं, अर्थात कुर्सी भी हम बन गए। अर्थात हम टेबल भी हैं, हम टेबल भी बन गए, उसके भी साक्षी। अर्थात हम घर भी हैं, उसके भी साक्षी। यानी कि अलग अलग अंशों का हम समूह बना लिए अपने आप को। हम अपने आप को देखने लगे कि हम तारा भी बन गए, हम चांद भी बन गए। तो बोले कि नहीं, तुम टुकड़ों में नहीं हो, साक्षी हो, विभु हो। तीसरा, तुम पूर्ण हो, तुम्हारा कोई विभाजन नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। विभाजन कब शुरू होता है? आखिर कब है? जब तुम अंशी हो जाते हो, अंश बन जाते हो, जब तुम्हारी एक सीमा होती है। चाहे तुम जितने भी लंबे हो, एक समय के बाद, एक दूरी के बाद तुम समाप्त हो जाते हो। उसके बाद अभिषेक नहीं है। वो लेट गया, 5 फीट 6 इंच तुम नाप लिए, उसके बाद अभिषेक नहीं है। खड़ा हुआ, तुम उसको 2 फीट या 1 फीट नाप लिए, उसके बाद अभिषेक नहीं है। जहाँ पर अभिषेक समाप्त होता है, वहाँ पर उसके बाद का कोई चीज शुरू होता है। यही होता है ना। लेकिन जो विभु है, जो साक्षी है, क्या वो कोई ऐसी जगह है जहाँ वो नहीं है, जहाँ उसका विभाजन किया जा सके? कोई ऐसी जगह है जब कहा जाए कि नहीं, अब यहाँ पर चैतन्य समाप्त हो गया, यहाँ पर परमात्मा समाप्त हो गया, यहाँ पर ब्रह्म समाप्त हो गया, अब इसके आगे दूसरा शुरू होगा? इसी कारण ईश्वर और शैतान, अल्लाह और शैतान, या राम और इस प्रकार के कंसेप्ट को, इस प्रकार की धारणा को पूरी तरह से ध्वस्त कर देते हैं अष्टावक्र। कहते हैं कि कोई राम और रावण कोई अलग नहीं हो सकता, वो एक ही चैतन्य का अलग अलग अभिव्यंजनाएं हैं। ये कैसा परमात्मा होगा कि उसके रहते भी शैतान रहे? ये कैसा खुदा होगा जिसके रहते भी कोई ऐसी शक्ति रहे जो उससे अध्यारोपित करे, उससे पराजित करे? ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा है तो वो परमात्मा नहीं है। ऐसा सोच के लगता है हमें कि ऐसा कैसे, जिसका कोई विभाजन ना हो सके? ऐसा है। जो उससे भी विशालतम है, उसकी भी बात करेंगे हम लोग, जो हमें दिखाई देता है दिन प्रतिदिन। जरा सोचो उसके विषय में, ध्यान रहे, ये भी एक उपमा है। ये पूरी व्याख्या नहीं किया जा सकता जिसकी बात अष्टावक्र करना चाहते हैं। ये जो कुछ तुम देखते हो अपने आसपास व्यापक फैला हुआ, जो कुछ तुम आकृतियां देखते हो, रूप रंग नाना प्रकार के, वो आखिर कहाँ स्थित है? आकाश में, निर्वात में, है ना? ये कमरा कहाँ स्थित है? आकाश में। ये कमरा किससे बना है? आकाश से। ये जो 4 दीवारी है, ये किस में बना है? आकाश में। लेकिन क्या आकाश का कोई विभाजन हुआ है? ये दीवारें हम लोग ने बनाई है, लेकिन आकाश की दृष्टि से क्या कोई विभाजन है आकाश के अंदर? चांद, तारे, पृथ्वी, 9 ग्रह, सूर्य, सब कुछ कहाँ स्थित है? आकाश में। लेकिन क्या आकाश में कोई अपूर्णता आई? आकाश से तुम कुछ ऐसा निकाल सकते हो कि वो अपूर्ण हो जाए? नहीं। आकाश में कुछ ऐसा डाल सकते हो कि वो पूर्ण हो जाए? नहीं। तुम यदि पूरा का पूरा आकाश भी निकाल लो तब भी वो पूर्ण है, और पूरा का पूरा आकाश भी तुम उसमें डाल दो तब भी वो पूर्ण है। और हर जगह पूर्ण है। यहां पर भी आकाश पूर्ण है,
तुम्हें लगता है कि चारदीवारी के अंदर आकाश को हम लोगों ने बांध लिया है, लेकिन आकाश के देखे यहाँ कोई बंधन नहीं है, कोई सीमा नहीं है। यहाँ भी पूर्ण है और वहाँ जो आकाश का चरम बिंदु है वहाँ भी पूर्ण है। और इस आकाश में से तुम पूरा का पूरा आकाश भी निकाल लो तो भी वो पूर्ण रहेगा, और पूरा का पूरा आकाश भी डाल दो तब भी वो पूर्ण रहेगा। यही तो तुम रोज पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम। पूर्णमदम मतलब यह भी पूर्ण है, पूर्णमिदम वह भी पूर्ण है। पूर्णात पूर्ण मुदच्यत, पूर्ण से पूर्ण को निकालो, पूर्णस्य पूर्ण मादाय, पूर्ण में पूर्ण को डाल दो, पूर्णमेवा वशिष्यते, पूर्ण ही बचेगा। सोचो, तुम आकाश के विषय में ये कह सकते हो कि उसमें कोई विभाजन नहीं हो सकता, वो पूर्ण है। सबसे पहला क्या है? वो साक्षी है। यहां पर भी आकाश तुम्हारा साक्षी नहीं है? तुम्हारे अंदर भी वही आकाश है कि नहीं? तुम किस चीज से बने हो? आकाश के अंदर ही तो बने हो। तुम्हारे अंदर क्या है? आकाश ही तो है। लेकिन क्या है, उसको फर्क पड़ता है कि तुम अपने साथ क्या करो। तुम क्या यदि बाथरूम जाते हो तो उस गंदगी में आकाश दूषित हो जाता है? तुम यदि परफ्यूम लगाते हो, एकदम स्मगल किया हुआ दुनिया का सर्वश्रेष्ठ परफ्यूम लगाते हो, क्या आकाश सुगंधित हो जाता है? नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो साक्षी है। और विभु नहीं है क्या? कहाँ ऐसी जगह है जहां आकाश व्याप्त नहीं है? और क्या वो पूर्ण नहीं है? है। सोचो, ये आकाश जिस चैतन्य में ये स्थापित है, आकाश जिसके अंदर स्थापित है, वो कितना व्यापक होगा, वो कितना साक्षी होगा, वो कितना विभु होगा, वो कितना पूर्ण होगा। क्योंकि आकाश भी 5 तत्व में से एक तत्व है। आकाश भी एक इकाई है, एक विषय है, एक ऑब्जेक्ट है उसका जो चैतन्य है। जब आकाश के विषय में तुम ये सोच सकते हो तो सोचो वो ब्रह्म कितना व्यापक है। और ब्रह्म कोई धारणा नहीं, ब्रह्म तुम्हारा अस्तित्व है। तुम जो सोच सकते हो कि तुम हो, उसके बाहर, बहुत बाहर, और तुम्हारे अंदर, बहुत अंदर, बस वही विद्यमान है। तो पहला क्या हुआ? साक्षी। दूसरा क्या हुआ? विभु। तीसरा क्या हुआ? पूर्ण। 7 बाकी है। मेडिटेशन के ये 10 प्रकार के एरोप्लेन हैं, हवाई जहाज हैं। एक हवाई जहाज पर भी तुम बैठ गए कि साक्षी साक्षी साक्षी, तो पहुंच जाओगे। अष्टावक्र इतने उदार हैं कि वो एक साथ 10 चार्टर्ड प्लेन देते हैं, प्राइवेट विमान देते हैं। वो तो पता नहीं होता है कि नहीं, अंदर से गुस्सा आता है, बोले शांत का नहीं होता है। और 3-4-5 से बोले कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चौथा बार में हम अशांत हो जाते हैं कि शांत क्यों नहीं होता, चिल्लाते हैं जो शांत नहीं होता है। जैसे हम लोग का बहुत प्रिय है अतुल, वो सब कुछ शांत होने के लिए बोलते रहता है, और सब कुछ शांत करने के चक्कर में वो अपने अशांत रहता है। जैसे खलीज पुराण की कथा है, चाचला की कथा लिखते हैं वो बोले कि एक बार पूर्णिमा का रात था, चंद्रमा आकाश में पूरी अपने यौवन के साथ प्रकाशित हो रहा था। तो कुत्तों को ऐसा लगा कि चंद्रमा जो है उनके लिए ही ऊपर से नीचे आने वाला है। तो सभी जितने कुत्ते थे सो जोर जोर से भौंकने लगे, अभी चंद्रमा आएगा, अभी चंद्रमा आएगा, हम लोग आनंद बनाएंगे, उसके साथ खेलेंगे। एक बड़ा बुद्धिमान कुत्ता था, उसको समझ गया चंद्रमा को ऊपर आने वाला नहीं है। वो सबको डांट डांट के चुप कराने लगा कि सब चुप रहो, सब चुप रहो, चंद्रमा ऊपर से नीचे नहीं आने वाला है। बाकी सारे कुत्ते चुप हो गए और वो कुत्ता रात भर भौंकता रहा कि चंद्रमा ऊपर से नीचे नहीं आएगा। इस प्रकार पूरे शहर की शांति भंग करता है। हम लोग वैसी शांति ले रहे हैं। ये वो शांति है
जब हमारे और तुम्हारे अंदर आग लगी हुई है, वासना के कारण, इच्छा के कारण, मनोविक्षेप के कारण हम जो क्रिया करते हैं, यह अशांति का मूल कारण है। जो इस निर्लिप्त बाहर खड़ा है, जो एक्शनलेस है, अक्रिय है, जो चिद रूप है, जैसे तुम समझते हो कि मैं सारी क्रियाओं से बाहर हूं, मैं सारी संरचनाओं से बाहर हूं, और सब कुछ हमारे अंदर है, फिर भी मैं उसमें नहीं हूं। यह सब कुछ आकाश में है, फिर भी आकाश उसमें नहीं है। हमारे तुम्हारे अंदर आकाश है, लेकिन आकाश के अंदर हम है, हमारे अंदर आकाश नहीं है। तात्पर्य हमारे दुख, हमारे सुख में आकाश शामिल नहीं है, वो बस है, अस्तित्ववान है। यह जो शांति है, जिसको बताया नहीं जा सकता, वो परम शांति है, जिसके बारे में स्तुति करते हैं। तो ध्यान की ये 10 अलग अलग तुम्हें वाहन दिए हैं। तो मोटरसाइकिल से जाने का मन है, तो भाई शांति वाला में चले जाओ। नहीं, हम एरोप्लेन से जाना चाहते हैं, तो विभू में चले जाओ। नहीं, मैं मर्सिडीज इम्पाला में जाएंगे, तो फूल में चले जाओ। क्योंकि 10 अलग अलग तुम्हें वाहन दिए गए ध्यान करने के लिए। ये अष्टावक्र बताते हैं, जनक को संकेत करते हैं कि आत्मा ऐसा है। तो फिर संसार, जब हम यही हैं, तो संसार हमें ऐसा क्यों दिखाई देता है? सबसे अहम घोषणा है उनके, भ्रमात् संसारवान इव। हमें इस आत्मा के ऊपर भ्रम के कारण संसार दिखाई देता है। संसार है नहीं, हम देखते हैं संसार। तो जनक बोले कि हम कैसे समझें इसको? आप 10 चीज बता दिए। ये दूसरा श्लोक है अष्टावक्र गीता में, उससे पहला बताया तुमने। तो पहला श्लोक था वो क्या था? क्या हम करें, क्या हम नहीं करें। ये दूसरा श्लोक है अष्टावक्र का, जहां पर अष्टावक्र कहते हैं महाराज जनक को कि तुम ध्यान करो। 10 बात अगर बताए ना, जिसको तुम बैठो ध्यान करो, तभी होगा। बोलते हैं कूटस्थम बोधम अद्वैतम, कूटस्थम बोधम अद्वैतम, आत्मानं परिभावये, आत्मानं परिभावये, आभासोऽहं भ्रमं मुक्त्वा, आभासोऽहं भ्रममुक्त्वा, भावं बाह्यं मठान्तरम्, भावं बाह्यं मठान्तरम्। परिभावये, ध्यान का कितना सुंदर शब्द दिया है, परिभावये। ऐसा भाव कीजिए, परितः भावः। ध्यान एकाग्र होना नहीं, ये भावना करना है। क्या भावना करना है? जो ऊपर 10 बताया गया था सो। और कहां बैठकर ध्यान करना है? कूटस्थम बोधम अद्वैतम आत्मानम, इतना होना चाहिए ध्यान करने। इसमें से एक चीज भी हम लोग, कूटस्थम, कूटस्थ किसे कहते हैं? परिवर्तनशील स्थिति तभी आती है जब उसके भीतर कुछ अपरिवर्तनीय हो। जैसे चक्का घूम रहा है गाड़ी का, तभी घूमेगा जब उसका केंद्र में कुछ हो जो स्थिर हो, तो नहीं घूम सकता। सोचो ठीक, यदि तुम परिवर्तन नजर आ रहा है कहीं भी, तो निश्चित रूप से कुछ ऐसा होगा उसके अंदर जिसके ऊपर वो परिवर्तित हो रहा है ना? ये विशुद्ध, वो साधारण नियम है। ऐसा अष्टावक्र को चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे जाके इस नियम का भी खंडन हम करेंगे। ये कूटस्थ को समझाने के लिए जरूरी है, मेरे पास उपाय नहीं।
जो अपरिवर्तनीय केंद्र है उसे कहते हैं कूटस्थ। इससे पूरा जगत परिवर्तनशील है, लेकिन जो अपरिवर्तनीय है वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, वो आत्मा है। तो जो परमात्मा, जो आत्मा है, वो कूटस्थ हुआ। जैसे तुम बचपन में भी थे, युवावस्था में भी थे, बुढ़ापा में भी थे, और तुम अभी मर गए हो, अभी भी तुम हो। लेकिन इस पूरे क्रम में जो परिवर्तन हुआ बचपन से लेकर इवन जो गर्भ में तुम थे उस समय से लेकर तुम्हारी मृत्यु तक तुम लगातार परिवर्तित हुए, लेकिन एक चीज उसमें सामान्य थी, कॉमन थी, वो ये कि तुम थे, जो तुम्हारा होना है वो तुम्हारा कुटस्थ हो गया तुम्हारी इस परिवर्तनशीलता के बीच में। जैसे जब चक्का चलता है तो उसकी जो धुरी है जिसके ऊपर चक्का घूमता है वो चक्का का कूटस्थ हो गया। समझ में आई बात? तो हमें ध्यान कहाँ करना है? बोलते हैं कूटस्थम। तुम्हें जैसे ध्यान में बैठना है, तुम्हें देखना है कि अपरिवर्तनीय हमारे अंदर कौन था। ये पहला। इसलिए जो हम बैठते हैं तो पूरे शरीर को स्थिर करते हैं, भाई स्थिर हो जाओ, कूटस्थ हो जाओ, केंद्र में चले जाओ। अब तुम चक्के की तरफ घूमना बंद करो, अब तुम परिवर्तनशीलता को बंद करो। ऐसा करते हैं। तब सेकंड क्या है? बोधम। उसके बाद सो नहीं जाओ, शांति शांति है उसका बोधम। और यदि बीच में नींद आने लगे, आंख खोल के झाड़ उड़ करके, नहीं तो गर्म पानी रखो अगल बगल, यदि गर्मी का समय है ठंडा पानी रखो, यदि ठंडा का समय है, और बारिश का समय है तो बहुत अच्छा पानी में बैठ कर हो, इससे हालत में नींद नहीं आएगा। एकदम जागृत सजग। बोधम अद्वैतम आत्मनम। अपने आप को अद्वैत समझो, वहां पर तुम लोग नहीं हो। परिभाव है, ऐसे तुम ध्यान करो। बाकी ऊपर में 10 बताया ना उस सबका, तब तुम्हें समझ में आएगा आभासो हम भ्रम मुक्तवा, कि हम भ्रम के कारण ये जगत का आभास हमें हो रहा है, हम मुक्त ही हैं। भावम बाह्यम मथांतरम। बाह्य मतलब बाहर, अथा मतलब ऑल्सो, और भी, अंदरम अंदर भी, बाहर भी और अंदर भी। यानी कि जो हमारे सापेक्ष, जैसे इस भवन के सापेक्ष, इस कक्ष के सापेक्ष आकाश बाहर भी पूर्ण है और अंदर भी पूर्ण है। उसी प्रकार जब हम ध्यान में प्रवेश करते हैं तो हम अंदर भी वही आकाश है, वही चैतन्य है, वही ब्रह्म है, और बाहर भी वही चैतन्य है, वही ब्रह्म है, वहां भी पूर्ण है। ऐसे हम ध्यान करें। जब तुम ऐसा ध्यान करोगे तब तुम समझोगे कि संसार भ्रम है, संसार का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तुम्हारे अलावा, अर्थात चैतन्य के अलावा और कुछ भी नहीं है जगत में। बहुत प्रेम से बोलते हैं, उसके आगे समझाते हैं कि अष्टावक्र बिल्कुल आधास्ट कहते हैं, बिल्कुल जैसे जो सुविधा से आराम से रह रहा है कोई आदमी, अचानक उससे छुट्टी काट, तो पिक्चर देखने के लिए जाओ सिनेमा हॉल में, इमोशनल संवेदनात्मक दृश्य चल रहा है, तो तुम्हारे सामने बिल्कुल भावुक कन्याएं बैठी हैं, एकदम वहाँ नायिका रो रही है, तू भी रो रही है, नायक रो रहा है, एकदम कलप कलप के रो रही है, आंख से आंसू बह रहा है लोगों का, और उसी बीच में विक्की जो है सो जो कन्या है उसका कान को पकड़ के चूर से मार देता है। क्या हालत हुआ, कूद की खड़ी हो जाएगी।
यही हालत है यहाँ पर जनक के साथ। बेचारे आराम से बैठ के संसार को देख रहे थे, सारा शास्त्र पढ़ लिए थे युधिष्ठिर की तरह, भीष्म पितामह की तरह, विदुर की तरह। खूब फर्क पड़ता है कि उसको मारना है तो मार नहीं, उसको अचानक बोलते हैं जो तुम जानते हो सो गलत है, तो कैसे ध्यान करो, ऐसा करोगे ना तब समझोगे। क्या समझोगे कि बस एक ही दोष है तुम्हारा मात्र, एक ही कमी है तुम्हारी मात्र, जिस कारण तुम्हें ये सब घन हुआ है। क्या? देहाभिमानं पाशेन चिरं बद्धोऽसि पुत्रका बोधो अहं ज्ञानखंगेन तन्ने कृत्य सुखी भव। बोले मात्र देहाभिमान है तुम्हारा जो तुम्हें बांधे हुए पाश है। देहाभिमान पाश है ना, वो एक मात्र पाश है जो तुम्हें बांधे हुए, बस और कुछ नहीं। चिरम बद्धो से पुत्र का, हे मेरे पुत्र, 12 वर्ष का वो शिशु, वो बालक 80 वर्ष की उस व्यक्ति को बोलते हैं जनक को कि मेरे पुत्र, तुम्हें बस यही बांध के रखा हुआ है जो तुम्हारे अंदर है, देह का अभिमान। अभिमान का मतलब तुम देह को ये मान लियो कि तुम देह हो। यहाँ देह का मतलब है कि जब हम लोगों ने मन, बुद्धि और शरीर तीनों को मान लिया गया, इसका मतलब कि हम देह से बैठ करके जो भी क्रिया कर रहे हैं, हम देह को पहले मानते तो हैं कि हम हैं, तो सही तुम्हें बांध के रखे हुए हैं। बोधोयम ज्ञान खंगेन, तुम ज्ञान के आग से इसे समाप्त करो। तन्ने कृत्य सुखी भव, बस तुम सुखी हो जाओगे, इतना ही तो करना है तुम्हें, और तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान में बैठो, परिभाव है, ऐसी भावना करो, एकाग्र करने की जरूरत नहीं, दोनों आंख की पुतली को बीच में लाके महंगा होने की जरूरत नहीं, सामने में श्रीयंत्र रख करके कटकी लगा के देखने की जरूरत नहीं, कोई नीला गुलाब सामने रख कर उसको घुस जाने की जरूरत नहीं। अरे बस इतना ही जानना है कि तुम दे नहीं हो, और है क्या? तो बोले ध्यान किए महाराज, इतना समझ में आता है आपको? 80 साल के हो गए ध्यान करते करते, ऐसा ही नहीं। हम मेरा मौका उड़ाते हैं, लोग हमारे तमाम तरह के पुराने धारणाओं पर कुठार आघात है, वज्रपात है, परमाणु बम का डायरेक्ट गिरा देना है। क्या बोलते हैं? निसंगो निष्क्रियो असि त्वं स्वप्रकाशो निरंजनः अहमेव हि ते बन्धः समाधि मनुतिष्ठति। बोलते हैं महाराज कि तुम क्या हो, तुमको क्या बताया? तुम वो निसंगो बता चुके हैं, निष्क्रियो बता चुके हैं, तुम ही हो, स्वप्रकाशो बता चुके हैं, विभु निरंजनः पूर्ण, ये तुम हो ना। तो क्या पागल जैसा बात करते हो कि हम समाधि में जाएंगे, ध्यान करेंगे? अमेव हि ते बन्धः, यही तो एकमात्र बंधन है। क्या? समाधि मनुतिष्ठति, तुम जो ध्यान करते हो, जो समाधि में बैठते हो, वही बंधन है, और कोई दूसरा बंधन नहीं। पहला बंधन क्या था? देहाभिमान, और दूसरा बंधन जो परम साधना की उच्चतम अवस्था है, जिसे तुम कहते हो समाधि, ध्यान, बोले वही बंधन है। ये है अष्टांग। जनक पागल हो जाते हैं, बोलते नहीं तुम्हें ध्यान नहीं करें हम,
और अभी आप बोलते हैं कि वही बंदर है। बोले भाई ध्यान तुम किससे करोगे? शरीर से। अब तुम हो नहीं, ध्यान तुम किसका करोगे? परमात्मा का। और परमात्मा तुम पहले से हो। यदि तुम नहीं होगे तब तो करोगे। तुम साक्षी किसका बनोगे? जो तुम हो नहीं। तुम जो भी करोगे समाधि के लिए वो सब तुम्हें बांधेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। और जब तुम करोगे तो तुम पहुंचोगे नहीं। जब तक तुम करते रहोगे तुम पहुंचने वाले नहीं। तुम कर रहे हो इसलिए तुम पहुंचे नहीं। तो जितना भी था क्रिया योग, कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांगिक मार्ग, बुद्ध का संप्रदाय, कुरान, बाइबल, वो सब एक साथ होलिका दहन हो जाता है। आप कुछ नहीं कर सकते। उसको समझाने के लिए कुछ उदाहरण देता है, लेकिन उदाहरण नहीं समझाया नहीं जा सकता। इस स्थान की बात कर रहे हैं, जो 15वां श्लोक है ना अष्टावक्र का, ये अंतिम स्थिति है ज्ञान की, साधना की। इसे सामान्यतः कोई भी महापुरुष कहीं नहीं इसका जिक्र करते, क्योंकि ये तुम्हारी सारी पुरानी धारणाओं को समाप्त कर देता है। न ईश्वर रहता है, न कोई उसका भक्त रहता है, न गुरु रहता है, न कोई शिष्य रहता है। तुम्हारे सारे आलम्बन को ले लिया जाता है और तुम्हें बिल्कुल नितांत अकेला छोड़ दिया जाता है इस भरे संसार में। हम उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन वो उसका तुम सोने की तैयारी करते हो, निद्रा की। जब तक तुम तैयारी करते हो क्या तुम सोते हो? नहीं। तुमने पलंग बिछाया, 60,000 का पलंग लिया, उसी प्रकार से लोग करते हैं। मूर्ति लिए सोने का, कृष्ण का मूर्ति हमने लाया है पूजा के लिए। जैसे कि तुम सोने का मूर्ति सामने आएगा साक्षात प्रकट मिल जाएंगे। अरे जो लक्ष्मीपति है उसका तो सोने का ले लिया तो क्या फर्क पड़ गया उसको? जैसे तिरुपति जी महाराज, क्या तो हीरा जड़ा हुआ है, जो अखिल ब्रह्मांड का स्वामी है, लक्ष्मी जिसका चरण दबाती है, तुम क्या कर रहे हो? तो तुमने 60,000 का पलंग बिछाया, उसके ऊपर 2 लाख का गद्दा, नींद आ गई तुम्हें? वही है, तुमने मूर्ति लाया है भगवान कृष्ण का सोने का, और 1 लाख बार जप किया बैठ करके, ओम कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः। तो योगी बोलते थे कि तुम कोका जब तो ज्यादा जल्दी नहीं जाएगा, कहता है उसका सो गया, उसको लेट गया, सो नहीं लेट गया, तब भी तुम सोए नहीं। लगे तो सब थोड़ा पीछे चला गया ज़्यादा, तो 25,000 है वो तकिया में नहीं करते, कुछ बिछाते, फिर हवन करना शुरू किया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, एकदम भगवती गायत्री जो है सारा साक्षात प्रकट हो गई। कई बार ऐसी बातें लोग बताते हैं। तुम्हें हवन कर रहे थे तो गायत्री माता आई, आवाज दी कि तुम्हारे तेज से मैं इतना ज्यादा आहत हूँ कि तुम्हारे सामने में नहीं आ सकती, तो साधना कम करो तो मैं प्रकट हो जाऊँ। एक तो भैया तुमने बना लिया हवन कुंड, जो कि है नहीं, एक तो गायत्री माता बना लिया जो कि है नहीं, उसके ऊपर से ये भी कल्पना कर लिए तो आगे पुकार भी नहीं है कि साधना कम करो अपना। हद हो गया, 25,000 का तकिया लगाया आपने सर के नीचे, तब भी तुम सोए नहीं। तुम सोते कब हो? जब तुम सारी क्रियाओं को छोड़ देते हो। देखिए छोटा शिशु को माँ की गोद में आता है और एक झटके में सोए होता है,
फिर तैयारी करनी चाहिए। सोने के लिए अभी 60,000 के पलंग, 2 लाख के कटन और 25 लाख रुपए की जरूरत है नहीं है। बस सहज तुम्हारे मन की स्थिति चाहिए। तुमको विड्रॉ करना है, अपने आप को वापस लौटाना है जगत से। हम क्यों सो जाते हैं जिस समय चाहते हैं उस समय? क्योंकि हम पे कहीं लौट जाना ही नहीं है। और जो व्यक्ति नहीं सो पाता है, सोचिए क्यों नहीं सो पाता है। उसको इतना भ्रमण करना है पूरे संसार में, इतना तरह का चिंताकारी दुर्गा शहर की चिंता से। उसको ये भी देखना है कि यदि गेट बंद है तो गेट के बाहर कौन सा कुत्ता बैठा हुआ है, कैसे सोएगा? तो सोने के लिए क्या जरूरी है? अपने आप को विश्राम करना। उसी प्रकार जब हम ध्यान में प्रवेश करते हैं, तो कहना भी उचित है ध्यान में प्रवेश करना। हम ध्यान करने के लिए जब बैठते हैं तो क्या बैठते हैं? भाई मेरा दोनों तलवा जड़वत हो गया, शांत हो गया, शिथिल हो गया। अरे भैया, जब मेरा पैर ही हम नहीं है, वो शांत हो चाहे ना शांत हो, क्या फर्क पड़ता है? सांस को देखो, सांसें हम नहीं है तो देखें क्यों उसको? हम तो शुद्ध चैतन्य है। और फिर ओम नमः शिवाय, ओम शिव कहां से आ गया? और उसके बाद जो बीच का सन्नाटा है वहां स्थित हो जाओ। अरे भाई, उसके बाहर स्थित नहीं रहे, हमने खुद अपना पूरा विभाजन कर लिया। तो ध्यान से कैसे मिलेगा वो? ध्यान तो और बांध के रख लिया हमको कि हम ये पैर हैं, हम ये शरीर है, और उससे हमको बाहर निकलना। कहां से निकलना है? तो दोनों आंख के बीच से, विभूति से बाहर निकल, मुंह से बाहर निकल जाना। अब बाहर निकलते भी नहीं, आप सोचते बाहर निकल गया, तो दिखाई दे रहा है। कल्पना के अंदर दूसरी कल्पना, ध्यान के अंदर भी हम लोग खेल खेल रहे हैं। बोले ऐसा में जिसका प्रोटेक्ट नहीं चलेगा मेरे सामने। तुम्हारा ध्यान जो है वही बंधन है। तो बोले तब क्या करें? स्वाभाविक है, चले पूछिए पूजा कर नहीं सकते, हवन कर नहीं सकते, जब कर ध्यान भी नहीं कर सकते। तो सोचे तो एक चीज बचा हुआ है, अब हम क्या करें? सोचिए पहला चैप्टर है, 20 चैप्टर बाकी है, कहाँ तक वो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा वो होते नहीं। अभी इसको और बातें होंगी। त्वया वाप्तमिदं विश्वं, त्ववाप्तमिदं विश्वं, त्वयि प्रोक्तं यथार्थतः, प्रोक्तं यथार्थतः, शुद्ध बुद्ध स्वरूपत्वं, शुद्ध बुद्ध स्वरूपत्वं, मागम क्षुद्र चित्तताम्, मागम शुद्ध चित्तताम्। जब पूछते हैं तो फिर क्या करें? बोले कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, तुम्हारा करना ही बाधा है। न शरीर से करो, न मन से करो, न बुद्धि से करो। बस सहज रूप से तुम इसे जान जाओ कि तुम क्या हो। त्वया व्याप्त निदम विश्वम, तुम पूरे विश्व में व्याप्त हो। त्वयि प्रोतम यथार्थतः, और तुम ही एकमात्र सत्य हो। और तुम कैसे हो? शुद्ध बुद्ध स्वरूपत्वम, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, इस स्वरूप में तो हो। इसके अलावा माँ, इसके अलावा कुछ भी मत करो, गमा कहीं मत जाओ। शुद्ध चित्तताम्, इसके अलावा तुम कुछ भी यदि विचार भी करते हो तो तुम्हारी शुद्धता है, तुम फिर उसको नहीं पाओगे। बस सहज है, सहज समाधि कबीर की। और यहां से लेकर के 20वें श्लोक तक उस अवस्था के बारे में बताते हैं जो
हम ऑलरेडी हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। निरपेक्षो निर्विकारो, निरपेक्षो निर्विकारो, निर्भर शीतलाशय, निर्भर शीतलाशयः, अगाध बुद्धिर्क्षुब्धो बुद्धिरक्षुब्धो भव, अगाध बुद्धिरशुद्धो भव, चिन्ह मात्रा अवसानः, छिन्नमात्रावसानः। बोलते हैं कि निरपेक्ष हो जाओ, क्योंकि तुम निरपेक्ष हो जाओ भी नहीं बोलते, बोलते निरपेक्ष हो, तुम निरपेक्ष हो, निर्विकार हो, तुम्हारे अंदर कोई विकार नहीं है, निर्भर, निर्भर का मतलब आश्रित होना नहीं है, जो इस तरह से भरा हुआ है जो खाली नहीं हो सकता, उस तरह से निर्भर, जिसका अति भाव, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां तुम नहीं हो, शीतलाशय, और तुम परम कूल हो, काम हो, serene हो। शीतलाशय का तात्पर्य है कि जब हम दो नहीं हैं तो हम परम व्यापक और शांत होते हैं। अगाध बुद्धि, और तुम्हारे पास बुद्धि जो है छोटा मोटा नहीं है, अगाध है। अशुद्धो, यहाँ पर संधि का अगाध बुद्धि ही और शुद्ध, तो जो हा और ये मिलके विपदा दिया गया, अगाध बुद्धि ही अशुद्ध हो, तुम किसी प्रकार से शुद्ध हो नहीं सकते, बेचैन नहीं हो सकते। भव, बस भव मतलब इतना चीज तुम सीधे हो जाओ, क्या हो जाओ, निरपेक्षो निर्विकारो निर्भर शीतलाशय अगाध बुद्धि अशुद्धो भव, हो जाओ। जब तुम हो जाओगे तो तुम क्या होगे, चिन्ह मात्र अवसानः, तो तुम केवल चैतन्य स्वरूप ही हो जाओगे और तुम्हारा कोई अवसान नहीं हो पाएगा। ये एकमात्र उपाय है। इस निद्रा का उपाय क्या है, बस सिंपल सो जाओ। कैसे सो जाए, पलंग तो लगाइए, पलंग से नींद नहीं आएगी, पलंग लगाने में जो ऊर्जा लगाओगे नींद तुम्हारी भाग जाएगी। सीधी बात है, ध्यान भी बाधा है, जप भी बाधा है, पूजा भी बाधा है, यज्ञ भी बाधा है, सब कुछ बाधा है। तुम तो वही हो जो तुमको प्राप्त से प्राप्ति है। सिंपल जान लो कि तुम ब्रह्म हो, बस, और कुछ भी करने की जरूरत